नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं धातु रूपों को याद रखने के लिए। इससे पहले भी धातु रूपों को याद रखने के लिए एक ट्रिक का वीडियो मैं बना चुका हूं जो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तकरीबन 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं, जिसमें मैंने प्रश्मयी पदी धातु रूपों को याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी। तो आज मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप संपूर्ण धातु रूपों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि संस्कृत और हिंदी से जुड़े हुए और साथ ही साथ अन्य एग्जाम से रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धातु रूपों की ट्रिक समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए जो बहुत ही जरूरी हैं। धातु रूपों को याद रखने के लिए हम इन्हें लकारों में विभाजित करके पढ़ते हैं। लकार मीन्स काल, इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। तो धातु रूपों को समझने के लिए और याद रखने के लिए हम इन्हें लकारों में विभाजित करते हैं, जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार। इस तरह से हम इन्हें कुल 10 लकारों में विभाजित करके याद रखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं, इस तरह से आप इसको याद रखिए। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल इन 5 ही लकारों को शामिल किया गया है। लट लकार यानी वर्तमान काल को, लोट लकार आज्ञा काल होता है, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के योग में प्रयोग लिया जाता है, और लिट लकार यानी भविष्यत काल। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये 5 ही लकार हैं, ठीक है। लेकिन इन 5 लकारों को भी याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इनकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लट लकार यानी आज्ञा काल होता है या वर्तमान काल होता है या भूतकाल होता है, या लिट लकार यानी आज्ञा काल होता है या भविष्यत काल होता है। ऐसी कंफ्यूजन भी कई बार बच्चों के हो जाती है, तो इसे भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल, लोट लकार मीन्स होता है आज्ञा काल, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के योग में प्रयोग में आता है, और लिट लकार यानी भविष्यत काल। ये सभी चीजें बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर एक चीज आपको और समझनी है, ये जो धातुएं होती हैं, जैसे पठ धातु जिसके रूप बनते हैं पठती, पठता, पठंती, भू धातु, गम धातु, जी धातु, इस तरह से जितने भी धातुएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्रश्मयी पदी, दूसरा प्रकार है आत्मनेपदी, और तीसरा प्रकार है उभयपदी। यानी कुछ धातुएं के रूप चलते हैं पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो इस तरह से जो रूप चलते हैं वो प्रश्मयी पदी धातु होती हैं। कुछ धातुओं के रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो इस तरह जो रूप चलते हैं वो आत्मनेपदी धातु होती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके रूप दोनों में चलते हैं, प्रश्मयपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं, उनको हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। उभयपदी धातु का एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसी धातुएं जिनके रूप प्रश्मय पद में भी चलते हों और आत्मनेय पद में भी चलते हों वो होती हैं उभयपदी। यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लट लकार प्रश्मय पद में किसी धातु का रूप कैसे चलता है, और लट लकार आत्मनेय पदे में किस प्रकार से किसी धातु का रूप चलता है। जैसे पच धातु है जो उभयपदी है, जिसमें प्रश्मय पदी में भी रूप चलाए जा सकते हैं और आत्मनेय पदी में भी रूप चलाए जा सकते हैं। जैसे प्रश्मय पद में इसके रूप चलेंगे पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचथः, पचथ, पचामी, पचावह, पचामह। लेकिन आत्मनेय पदी में इसी धातु के रूप चलेंगे पचते, पचेते, पचंते, पच से पचे थे, पचध्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। तो ऐसी धातु जो प्रश्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में प्रयोग में ली जाती है वो होती है उभयपदी। चलिए अब एक एक धातु को समझते हैं। सबसे पहले
प्रश्मय पद को याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, फिर आत्मनेपदी को, और उसके बाद उभयपदी को। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है प्रश्मय पदी धातु रूपों की ट्रिक। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आप एक फ्रेम देख पा रहे होंगे जिसमें एक तरफ तो लिखे हुए हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और एक तरफ लिखा हुआ है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन यानी किसी एक को इंगित करता है, द्विवचन यानी 2 को इंगित करता है, और बहुवचन यानी 2 से अधिक को इंगित करता है। तो सभी धातु रूपों को याद रखने के लिए आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो कॉमन रूप से लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस केवल आपको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते भी हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर की साइड में लिखा जाता है, और इस साइड में लिखा जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो यहां पर आपको केवल एक सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फ्रेम है इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से लिखा होगा, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो सब में आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है वो समझिए। यदि आपको लट लकार प्रश्मय पदी धातु के रूप याद रखने हैं तो केवल आपको ये 9 अक्षर, या यूं कहें ये 9 शब्द जो हैं ये याद रख लेने हैं। ये एक तरह की ट्रिक है, चाहे आप इसको नियम मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो, बस आपको ये 9 शब्द याद रख लेने हैं, जिससे आप लट लकार के सभी रूप केवल इसी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं प्रश्मयी पदी धातुओं के। ठीक है, तो देखिए, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये 9 अक्षर या 9 शब्द आपको लट लकार के सभी धातुओं के रूप बनवा देंगे आसानी से। जैसे भू धातु को यहां पर उदाहरण के रूप में काम में लेते हैं। जब मैं भू धातु को यहां पे लिखूंगा तो ये रूप बन जाएगा भवती, दूसरा हो जाएगा भवतः, भवंती। ठीक है, ये वह जो है ये हलंत है सभी का, लेकिन जब यहां पे लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी वह के अंदर ए मिक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा भव। तो आपको भवती, भवतः, भवंती इस तरह से रूप बना हुआ मिल जाएगा जब आप इन 9 शब्दों के सामने भव शब्द को लिखोगे। बस आपको केवल भव शब्द को जोड़ते जाना है, बाकी पीछे की प्रक्रिया जो है वो समान रहेगी। जहां जहां पर आ लिखा हुआ आता है, देखिएगा यहां पर आमह लिखा हुआ है, तो आ का हो जाएगा, भव में जो वह होता है उसको आपको वा बना देना है और आ को हटा देना है। तो ट्रिक में जहां भी आ लिखा हुआ है उसके पहले जो धातु होती है उस धातु के अक्षर में आ की मात्रा जोड़ देना है और आ को हटा देना है। तो जैसे भव है तो हो जाएगा भवा, और मह आगे लिखा हुआ है तो भवामह। ठीक है, तो इसी तरह से भवावह। तो ये रूप क्या बन गए, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, केवल ये भव शब्द आपको इन सभी 9 अक्षरों के सामने लिखना है। जैसे भव ती के सामने लिखेंगे तो हो जाएगा भवती, इसी तरह से भवतः और भवंती, भवसी, भवथः और भवत, भवामी, भवावह और भवामह। बस ध्यान रखना है जहां जहां पर आ की मात्रा आ रही है वहां पर आपको वह का वा बना देना है, यहां पर यह मात्रा वह में जोड़ देनी है। अब यहां पर यदि आप पठ लिखोगे तो पठती पठतः हो जाएगा, लिख लिखोगे तो लिखती लिखतः लिखंती हो जाएगा। आपको जो मर्जी हो वो शब्द आप इस भव शब्द की जगह रख दीजिए, आपके लट लकार के सभी रूप बन जाएंगे। बस आपको ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये 9 शब्द आपको लिख देने हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस ये आपको लिख देने हैं किसी भी धातु रूप के बाद में, आपका पूरा धातु रूप बन जाएगा। ठीक है, लट लकार को समझने के बाद अब हम समझते हैं लोट लकार को। तो लट लकार की ट्रिक हम समझ चुके हैं, अब हम लोट लकार यानी कि आज्ञा काल की ट्रिक समझेंगे। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है तू, ताम, अंतु, ए, तम, तय, आनी, आव, आम। ये बाकी की चीजें जो लिखी हुई है वो सेम टू सेम है, केवल आपको भव शब्द को इन 9 शब्दों के सामने जोड़ देना है।
तो लोट लकार के लिए ट्रिक आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद रख लीजिए। तू ताम अंतु ए तम तय आनी आव आम। ये 9 शब्द आपके लोट लकार के जितने भी रूप हैं उन सबको याद रखने में आसानी कर देंगे। तो भव शब्द को इनके सामने जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम और भवत। भवानी, देखिए आ जहां पर आ रहा है वहां वै का वा बना देना है। भवानी, भवाव और भवाम। तो अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में ये बहुत आसान है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यदि आपको लोट लकार के सभी धातु रूपों के याद रखने हैं रूप, तो आप क्या करेंगे, भव शब्द की जगह है वो जो धातु रूप है वो यहां पे लिख देना है। जैसे पठ लिख दिया तो पठतु, पठताम, पठंतु। भव लिख दिया तो भवतु, भवताम, भवंतु। लिख दिया तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु। इसी तरह से आपके सारे रूप चलते रहेंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही आसान और परीक्षा में आपको सफलता दिला सकती है। चलिए अब हम लंग लकार को समझ लेते हैं। तो देखिएगा लंग लकार को बनाना भी कितना आसान है। यहां पर तय, ताम, अन, फिर विसर्ग, तम, तय, अम, व, मैं, ये 9 शब्द आपको याद रख लेने हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल की ट्रिक के रूप में। अब यहां पर करना क्या है, वही भू धातु है तो सभी के सामने भव शब्द को जोड़ दीजिए। ये लीजिए, बहुत आसान हो गया। भवत, भवताम, भवन, भवः, भवतम, भवत, भवम, भवाव, भवाव। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि भूतकाल या लंग लकार जहां पर होता है वहां पर ए अक्षर और लिखना होता है। तो बहुत आसान है, केवल ए और जोड़ दीजिए सभी के सामने। अब ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लंग लकार के सभी रूप बना सकते हैं। यहां तक हमने लट लकार, लोट लकार, लंग लकार तक पढ़ लिया, यानी इन 3 की ट्रिक हमने समझ ली। अब हम विधिलिंग लकार की ट्रिक को और समझते हैं। तो देखिएगा, तो यह है विधिलिंग लकार की ट्रिक, जिसमें आपको याद रखना है एत, एताम, एयुः, फिर विसर्ग का सिंबल एतम, एत, फिर एयम, एव, एम। ये 9 शब्द आपकी विधिलिंग लकार के किसी भी धातु के प्रश्मयी पदी में रूप बना देगा। जैसे भू धातु इन सब के सामने लिखते हैं, तो जब वय के अंदर ए मिलेगा तो ये भवे हो जाएगा। ये ए है और भू धातु में भव होता है तो लास्ट में वय होता है, तो वय में जब ए मिलता है तो ये हो जाता है वे। तो देखिएगा, भवेत, भवेताम, ए हट जाएगा और इसकी मात्रा के रूप में वय के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये रूप बन रहे हैं भवे, भवेत, भवेताम, भवेयुः, फिर भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो इस तरह से विधिलिंग लकार के रूप बनाना भी बहुत आसान है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिट लकार के रूप को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, लिट लकार के लिए आपको इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ये 9 शब्द आपको याद रखने हैं और केवल इन सब के सामने आपको भवी को जोड़ देना है। यानी भू धातु में जब हम वय के अंदर ई को जोड़ते हैं तो ई की मात्रा वय के ऊपर आ जाएगी, तो भव की जगह ये हो जाएगा भवी। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। इसी तरह से आपको इन सभी को फिल कर देना है, यानी कि इन सभी के सामने भवी लिख देना है। यानी कि हम लिख तो भव ही रहे हैं, केवल ये ई की मात्रा वय के ऊपर जा रही है। तो ये रूप क्या बन जाएंगे, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्य। अब यहां पर देखिए, कई बार समस्या ये आ जाती है कि लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं या भूतकाल कहते हैं या भविष्यत काल कहते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षा में कि लट लकार में पठती पठतय होगा या पठेत पठेताम होगा या पठिष्यति पठिष्यतः होगा, कौन सा होगा, क्या याद करें। तो ऐसी समस्या जब आती है तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल होता है। हालांकि लट लकार सभी के लगभग याद ही रहता है, तो ये कोई
आपको विशेष परेशानी का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा कि लट लकार यानी कौन सा होता है। तो लट लकार में पढ़ती पढ़ता है पठंती, भवती भवता है भवंती, लिखती लिखता है लिखंती, इस तरह के जो रूप चलते हैं वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, तो वो सभी लट लकार ही होते हैं। तो लट लकार में तो आपको खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां पर आपकी दिक्कत आती है वो बता देता हूं। भूतकाल में दिक्कत आ सकती है कि भूतकाल में क्या होता है, तो यहां पर भी याद रखना बहुत आसान है। लंग लकार यानी होता है भूतकाल। तो जहां पर भी पठ या भू या जो भी लिख धातु, जो भी धातु है, उनके सामने यदि ए अक्षर लिखा हुआ मिल जाए आपको, परीक्षा में ये पूछ ले कि अभवतम रूप जो है वो कौन से लकार का है, या फिर यूं कहे कि लंग लकार द्विवचन और मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा, तो अभवतम होगा। तो ए जहां पर सामने लिखा हुआ मिल जाए वहां आपको यह समझना है कि यह लंग लकार यानी कि भूतकाल है। तो इस ए अक्षर से पहचान हो जाएगी। तो ए जिसके सामने है वो है लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो लिट लकार की ट्रिक यह है कि आपको ईश्य शब्द याद करना है। लिट लकार यानी भविष्य होता है। तो जहां पर भी ईश्य शब्द आए, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, तो जहां पर भी पठिष्यति पठिष्यतः, तो ईश्य शब्द जहां पर भी बीच में आए तो आपको समझ जाना है कि यह भविष्यत काल है, क्योंकि भविष्य जब हम लिखते हैं भविष्य शब्द वहां पर भी ईश्य आता है। तो यह भविष्य लिट लकार में होता है। तो ईश्य शब्द से आप याद रख सकते हो कि लिट लकार भविष्यत काल होता है, क्योंकि उसमें पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति होता है, या भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति होता है। किसमें होता है? लिट लकार में। तो ईश्य शब्द आपको यदि कहीं पर दिखे तो आप इसे लिट लकार के रूप में याद रख सकते हैं। विधिलिंग लकार की ट्रिक यह है कि आपको एक की मात्रा जिन धातु रूपों के ऊपर दिखे वो विधिलिंग लकार है। जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। तो यहां पर देखिए पठेत में व के ऊपर एक की मात्रा है, भवेत में भी है, भवेयुह में भी है, भवेह में भी है, सभी में एक की मात्रा ऊपर दिख रही है। तो विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ में प्रयोग जब होगा या विधिलिंग के रूप बनेंगे तो एक की मात्रा सबके ऊपर लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि भवेत जो है वो तो विधिलिंग लकार का ही रूप है। बाकी ट्रिक ये बनाने की मैंने आपको बताई दी कि भवेत भवेताम भवेयुः किस तरह से बनाएंगे, और यदि केवल भवेताम दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये तो विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अब एक लिट लकार का और बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। सॉरी, ये लोट लकार है, लिट लकार में आपको बता चुका हूं। तो लोट लकार यानी होता है आज्ञा काल। किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि लौट आओ, यानी कि वापस आ जाओ, लौट आओ, तो ये आज्ञा हो गई। तो लोट लकार को आप कैसे याद रखेंगे कि आज्ञा काल जिसमें होता है वो लोट लकार होता है। रूप कैसे चलेंगे देख लीजिए, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। यानी इसमें देखिए कहीं भी विसर्ग नहीं है, और भवतु भवताम भवंतु इस तरह से जिसके रूप चलते हों उसको आप याद रख सकते हैं कि ये लोट लकार है। और लोट लकार आज्ञा काल को कहते हैं। याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो कि आज्ञा काल को ही लोट कहते हैं, लिट कहते हैं, रिट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो लोट आओ आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि ये आज्ञा काल है। ये एक ट्रिक के रूप में आप इस शब्द को याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये सब क्या थी? प्रश्मेय पदी धातु रूपों की ट्रिक थी। तो अभी तक हमने 3 प्रकार की धातुओं में से प्रश्मेय पदी धातु रूपों की ट्रिक समझ ली। अब हम आत्मनेपदी धातु रूपों की ट्रिक को और समझते हैं। तो यह भी बहुत आसान है, लगभग उसी सिद्धांत पर यह कार्य करेगी। देखिएगा, यहां पर आपको जो 9 शब्द याद रखने हैं वो ये वाले रखने हैं, बाकी सभी चीजें समान हैं। ते, एते, अंते, से, एथे, द्वे, ई, आवहे, आमहे। ये 9 शब्द आपके लट लकार आत्मनेपदी के सभी रूपों को बना देगा। देखिए, जैसे सेव धातु है तो यहां पर हो जाएगा सेवते, एक की मात्रा वह के ऊपर आ जाएगी तो यह हो जाएगा सेवेते, सेवंते। शेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे और सेवामहे। इस तरह से आप किसी भी आत्मनेपदी धातु का रूप लट लकार में बना सकते हैं, यानी कि वर्तमान काल में बना सकते हैं। बस आपको
9 शब्द जो याद रखने हैं वो ये हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ते एते अंते से एथे द्वे ई आवहे आमहे। जब इनके सबके सामने हम सेव शब्द को लिख देते हैं तो ये हो जाता है सेवते सेवेते सेवन्ते सेव से सेवे थे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। इस तरह से आप आत्मनेपदी धातु के रूप भी बना सकते हैं। तो लट लकार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लंग लकार भूतकाल आत्मनेपदी का कोई भी रूप बनाने के लिए आप इन 9 शब्दों को याद रख लीजिए। ये आपके लंग लकार के सभी रूप बना देंगे। जैसे सेव धातु को यहां पर लिखते हैं तो ये हो गया सेवत, सेवेताम, सेवंत, सेवथः, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावही, सेवामही। अब यहां पर देखिए लंग लकार है यानी कि भूतकाल है, तो भूतकाल में ए अक्षर और हम इनके सामने लिखेंगे। जहां भी भूतकाल आए ये ए अक्षर आपको लिख देना है, यही सबसे बड़ी पहचान है। तो धातु लिखी, उसके पहले ए अक्षर और लिख दिया, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सेम टू सेम है सारी चीजें। तो रूप बन गए ए सेवत, ए सेवेताम, ए सेवंत, ए सेवेथः, ए सेवेथाम, ए सेवध्वम, ए सेवे, ए सेवावही, ए सेवामही। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। लेट लकार आत्मनेपदी का रूप यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली ट्रिक ध्यान में रखिए। इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यशे, इष्यथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। ये 9 शब्द आपकी किसी भी लिट लकार आत्मनेपदी धातु के रूप को बना सकता है। तो इसके सामने हम सेव धातु लिखते हैं तो देखिएगा ये सेव में जो वय है उसके ऊपर ई जो है वो मात्रा के रूप में चला जाएगा और ई यहां से हट जाएगा। तो सेव का हो जाएगा ई की मात्रा लगते ही सेवी और ई यहां से हट गया तो सेविष्यते। इसी तरह से ये जितने भी ई हैं ये मात्रा के रूप में वय के ऊपर लग जाएंगे तो सेव का सेवी बन जाएगा और ई यहां से हट जाएगा। तो इस तरह से आप लिट लकार आत्मनेपदी सेव धातु का रूप बना सकते हैं। अब यहां पर आपको सेव की जगह दूसरी धातु बनानी है तो वो धातु लिख दीजिए। बाकी इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते ये जो शब्द हैं ये समान ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि आज्ञाकाल, इसमें आप ताम, एताम, अंताम, स्व, एथाम, ध्वम, ए आवहे, आमहे ये 9 शब्द याद रखिए और सबके सामने सेव शब्द को लिख दीजिए। तो सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये रूप बन गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से लोट लकार आत्मनेपदी धातु का कोई भी रूप बना सकते हैं। सेव की जगह आप दूसरा शब्द लिख देंगे तो उसके रूप बन जाएंगे। अब हम विधिलिंग लकार आत्मनेपदी धातु का रूप समझेंगे। तो इसमें जो आपको 9 शब्द याद रखने हैं वो है एत, एयाताम, एरन, एथः, एयाथाम, एध्वम, एय, एवही, एमही। सबके सामने सेव लिख दीजिए। ए जो है ये मात्रा के रूप में वह के ऊपर चला जाएगा तो सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवही, सेवेमही। इस तरह से आप विधिलिंग लकार आत्मनेपदी का कोई भी रूप बना सकते हैं। बस आपको सेव धातु की जगह वो धातु लिखनी है जिसका रूप आप बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उभयपदी धातुओं की। तो ऐसी धातुएं जिनके रूप आत्मनेपदी में भी चलते हैं और प्रश्मयी पदी में भी चलते हैं उन धातुओं को उभयपदी कहते हैं। तो जहां पर आपको प्रश्मयी पदी के अनुसार रूप बनाने हो तो वहां पर आप प्रश्मयी पदी के रूप में बना लीजिए। आत्मनेपदी के रूप में बनाने हो तो आत्मनेपदी के रूप में आप बना सकते हैं। तो उन धातुओं का नाम उभयपदी है जिनके रूप दोनों में चलते हों।
यानी आत्मनेपदी में भी चलते हों और प्रश्मयपदी में भी चलते हों। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था पच धातु का, तो पच धातु के रूप दोनों में चलते हैं। ठीक है, आत्मनेपदी में भी चलते हैं और प्रश्मयपदी में भी चलते हैं। तो इस तरह से धातु रूपों की ये जो ट्रिक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।